हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कार्तिक स्नान महत्व और कार्तिक मास की व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इस महीने सूर्य उदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाए तो पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। इसे कार्तिक स्नान के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं कार्तिक मास व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हम घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली में बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे लिए आटा चाल कर 4 रोटी बना देगी। यदि वो मेरे लिए आटा चाल कर 4 रोटी बना देगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा चालने लगती है तो आटे में से मोहरे निकलती है। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी सारी मोहरे हैं उनके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण जी से पूछा, क्या आपके घर में कोई लड़का है और क्या आप उसका शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाट कटोरे से विवाह करके तेरे बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की के माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की शादी खाट कटोरे से करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारा तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और अंदर आदर के साथ ले गई। अब जब ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता था तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी और वह उनके कपड़े भी धोती थी, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है तो थोड़ा मुझे आग चाहिए।
मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे स्नान को गए हुए हैं। वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन के बातों में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उनके सास ससुर को खाना दिया तो उस सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खोरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वो स्नान करने के लिए जाने लगे तब बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी एक कोठरी में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी जी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देव देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन के चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत प्रसन्न हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने जाती हो तो थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने माँ से कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल जी, कार्तिक के ठाकुर जी, राम दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान है। वह चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़ी की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि यह संसार माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया।
चमड़े की अगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुकार भरने वाले पर सब पर कृपा बनाए रखना। तो यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।